फ्रेंड्स, लाइफ में हर कोई बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, सक्सेसफुल भी होना चाहता है, लेकिन हर किसी के पास हैं तो वही 24 घंटे। कुछ लोगों को हम देखते हैं वो टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लाइफ के हर कंपोनेंट के लिए उनके पास समय है, लेकिन मेजॉरिटी स्ट्रगल कर रही होती है। और अक्सर हम ये सुनते हैं, लोग कहते हैं यार मेरे लिए तो अपने पास भी समय नहीं बचा हुआ, खाना खाने तक के लिए समय नहीं है, फैमिली के लिए समय नहीं है, अपनी हेल्थ के लिए समय नहीं है। तो निखिल जी, ऐसा क्यों हो जाता होगा? बिल्कुल सही कहा नितिन जी। देखिए, मैक्सिमम लोगों की जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं वो बहुत पुअर होती हैं, है ना। चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक समय अगर तराजू में एक समय पे आप चेक करो, तराजू में एक सेकेंड और दूसरी तरफ पैसा, तो एक सेकंड की वैल्यू पैसे से इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं टाइम इज़ मनी, बट आई बिलीव टाइम इज़ इवन मोर वैल्यूएबल देन मनी, बिकॉज पैसा क्या है, वो आता जाता रह सकता है, लेकिन टाइम एक बार आपकी ज़िंदगी में बाहर निकल गया, एक बार चला गया, हम उसको कुछ भी करके वापस नहीं ला सकते। सो टाइम को जितना आप वैल्यू करोगे आज, उतना ही वर्ल्ड आपको वैल्यू करेगा कल, है ना। तो जिसको भी सक्सेसफुल होना है और अपनी ज़िंदगी में बेस्ट पोटेंशियल में पहुंचना है, उसको टाइम मैनेजमेंट तो सीखनी चाहिए। दिस इज़ अ मस्ट टू थिंग। बट निखिल, ऐसा क्या हो जाता होगा, क्या रीजंस हैं कि लोग अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते और जनरली स्ट्रगल करते हैं? बिल्कुल भैया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी बीमारी को ठीक करना है तो डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से, देखो पहले तो लोग गोल ड्रिवन नहीं होते, या अगर गोल बनाते भी हैं तो डिटर्मिनेशन बहुत लैक करते हैं। अगर बंदे के गोल्स क्लियर हो, डिटर्मिन्ड हो, तब ऐसा नहीं होगा उसके साथ। नंबर 2, इंसान लेथार्जिक बहुत होता है। मान लीजिए 7 घंटे की नींद से काम चल सकता है, लेकिन वो सुस्ताने के चक्कर में 9.5 घंटे लेटा रहेगा। और आजकल तो बड़ा इजी है, लेटे रहो, फ़ोन चेक करते रहो, उसको पता ही नहीं चलता कब समय जो है सरकता जा रहा है उसकी ज़िंदगी से। तो लेथार्जी इसका एक और कारण हो सकता है। तीसरा, मैक्सिमम लोग मन के दास होते हैं और मन को नियंत्रण करना नहीं जानते, इंद्रियों को संयम नहीं कर पाते। तो होता क्या है, बहुत सारी टाइम पास वाली गतिविधियाँ, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती है, जो उनको लग रहा होता है मेरा टाइम पास हो रहा है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, बट हो क्या रहा है कि उनका टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। और उसमें जो सच में इंपॉर्टेंट ज़िंदगी के लम्हे होते हैं, जो वो इंपॉर्टेंट टास्क करने में लगा सकते थे, वो कहीं ना कहीं टाइम पास इतना करना शुरू कर देते हैं कि वो टाइम उनका निकल जाता है। और आजकल के मॉडर्न युग में तो डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, राइट। टीवी देखो तो ऐड आ रही है, कार खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, राइट। गाड़ी भी चला रहे हो तो साइड साइड में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होंगी। फिर अगर आप सेम विद द फोन, सबसे ज़्यादा तो आई थिंक मीनिंगलेस यूजेज, जो एक्सेसिव यूजेज टेक्नोलॉजी का है, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन चुका है और बहुत बड़ा हमारा टाइम वेस्टर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो निखिल। डायग्नोज करना कि क्या है रीजंस मेरे इस टाइम में अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं लिंक कर पा रहा हूँ, आज से 10-15 साल पीछे अगर मैं अपने आप को ले जाता हूँ तो मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। स्मार्टफोन्स तो तब नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टीवी देखना, या उससे मैं रिलेट कर रहा था कि कैसे रात को सोने से पहले 1-2 घंटे सिर्फ करवटें बदल रहे हो, कुछ देख रहे हो टीवी के अंदर, लेकिन आपका टीवी में भी ध्यान नहीं है। और जब आप सुबह उठ भी जाते हो, लेकिन आप बेड से नहीं उठ रहे हो, आप उस समय भी कुछ सोच रहे हो, और आपके 2-3 घंटे कब चले जाते हैं आपको पता भी नहीं है। या इस तरह की और बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिन में करना, जो ऐसा लगता था इसमें मुझे मज़ा आएगा, इससे मेरा टाइम पास हो जाएगा, लेकिन होती वो वेस्टफुल थी, कोई मीनिंगफुल या प्रोडक्टिव या कुछ जिससे मैं इमोशनली या फिर स्पिरिचुअली ग्रो हो जाऊं, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। और मैं हमेशा 2 तरह से स्ट्रगल करता था। या तो मुझे लगता था मेरे पास समय बहुत ज़्यादा है और उसको मैं किस तरह से टाइम किल कर सकूं, या फिर कई बार दिन में टास्क इतने ज़्यादा होते थे तो लगता था यार मैं इतने सारे टास्क कैसे कर पाऊंगा। तो बोथ वेज आई वाज स्ट्रगलिंग। बिल्कुल सही नितिन भाई, आई नो योर जर्नी। लेकिन साथ साथ में ना लोग प्रायोरिटाइजिंग करना भी नहीं जानते। होता क्या है ज़िंदगी में, देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं,
लेकिन उनको करने में दिमाग लगता है और मेहनत लगती है, बिकॉज हम मन के दास होते हैं, मन को चाहिए छोटे बच्चे की तरह इंस्टेंट प्लेजर। तो अगला दिन आता है तो हम इंस्टेंट प्लेजर की बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन वो कतराते रहते हैं उन इम्पॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो हमें कर लेनी चाहिए, है ना। तो ये जो हमारी कंफर्ट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है ना, और हम चैलेंज को फेस नहीं करना चाहते और मेहनत नहीं करना चाहते, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि हम अपने टाइम को अक्सर वेस्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये बिल्कुल वैसा हुआ जैसे एक स्टूडेंट है और उसको अगर उसकी पसंद का जो सब्जेक्ट उसको बहुत अच्छा लगता है वो उसको दिया जाए, वर्सेस एक सब्जेक्ट जिससे उसे डर लगता है, फॉर एग्जांपल मैथ्स, तो उसको अगर चॉइस दी जाएगी कौन सा होमवर्क पहले करना है, तो वो जो उसे पसंद है वो वाली चीज़ को पहले करेगा, और जिसमें वो उसको थोड़ी सी मुश्किल आती है उस चीज़ को वो दूर कर देगा। लेकिन निखिल, इसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं? क्या वो ट्रिक्स हैं जिससे कोई टाइम मैनेजमेंट अपनी बेटर कर सकता है? तो फ्रेंड्स, सारे ट्रिक तभी वर्क करेंगे जब आप सच में बदलना चाहते हो। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि येस्टरडे इज़ हिस्ट्री, टुमारो इज़ अ मिस्ट्री। जो आज है, टुडे इज़ अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज प्रेजेंट। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको अच्छा डायग्नोसिस करना है। हमने बहुत सारे रीजंस दिए क्यों हम टाइम वेस्ट करते हैं, तो वहीं आपके आंसर्स भी हैं, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपको सबसे पहले करने हैं और सबसे प्रोडक्टिव टाइम में करने हैं। फॉर एग्जांपल, हर दिन रात को डायरी बनाने की आदत डालिए। आपको पता होना चाहिए कि कल मेरे लिए ये 7 टास्क सबसे इंपॉर्टेंट है और इस 7 में से 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस मैंने स्ट्रगल किया तो ये 4 काम या 5 काम मैं छोड़ दूंगा, बट ये 2 काम ऐसे हैं जो छूटने नहीं चाहिए। तो इस पैटर्न को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये पैटर्न क्या है कि हम आसान काम या टाइम पास कर लेते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको छोड़ देते हैं। उस पैटर्न को बदलना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम होने चाहिए। अगर इनिशियली आप सब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो वो जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो आप डिले कर सकते हो। लेटर ऑन क्या होता है, मैंने फील किया 1-2 साल प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो भी होंगे, लेस इंपॉर्टेंट टास्क भी होंगे। तो प्रायोरिटाइजिंग करना सीखिए। और राइटिंग रियली हेल्प्स। रात को सोने से पहले आपको अगले दिन का आपका एक रफ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यस, 10-20% में चेंज आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने दिन में कौन से समय पे क्या करना है। और फिर अगले रात को सोने से पहले आपको पहले अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है कि क्या मैंने ये टास्क कंप्लीट किए, ठीक है। और अगर नहीं किए तो क्या सच में कोई जेन्युइन कारण था या मैंने अपने मन के छलावे में आके टाइम वेस्ट कर दिया है। उसके अकॉर्डिंगली आप अगले दिन की प्रायोरिटीज बनाइए और फिर उसके ऊपर वर्क कीजिए, है ना। तीसरा, आपको लेथार्जी से लड़ना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है, देखिए एवरी ह्यूमन बीइंग वी नीड 6 to 7 आवर्स 8 आवर्स गुड स्लीप, है ना। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करोगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा बेसिकली अपनी विल पावर, डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अच्छे गोल्स बनाइए ज़िंदगी में। जब आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो यू फील मोटिवेटेड कि यार मुझे करना है, मुझे ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव है, मेरा समय भागा जा रहा है। और अगर आपने गोल्स नहीं बनाए हुए हैं तो जैसे पानी है, आप इस तरह के बर्तन में डालोगे वैसा हो जाएगा, ग्लास में डालोगे वैसा हो जाएगा। वैसे ही समय होता है, अगर आप बांध के चलोगे कि ये मुझे आज के दिन में ये करना है तो वो हो जाएगा, और आपको कोई गोल ही नहीं है आपका तो टाइम पास भी हो जाएगा, ठीक है। तो गोल्स बनाइए और फोकस्ड रहिए। इसके अलावा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी बेसिकली लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ सेल्फ केयर मैकेनिज्म्स रखें। कनेक्ट टू नेचर, बिकॉज नेचर से कनेक्टेड रहोगे तो फ्रेश रहोगे। इंट्रोस्पेक्शन का समय रखिए, थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए या मंत्र मेडिटेशन कीजिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। ये सबसे क्या होता है, आपको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं कि सुपर सक्सेसफुल लोग या फिलैंथ्रोपिस्ट लोग वो कैसे जीवन जीते थे। अगर स्क्रिप्चर्स में इंटरेस्ट रखते, स्क्रिप्चर्स पढ़िए, स्क्रिप्चर्स से नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। हम वर्ल्डली लाइफ की एक्सेसिव थिंकिंग से बचते हैं। तो ओवर थिंकिंग भी कई बार कारण बन जाता है कि हम सोच में तो बहुत कुछ करी जा रहे हैं बट रियलिटी में हम कुछ अचीव ही नहीं कर रहे हैं। तो काम हम कर नहीं पा रहे हैं, हम ज़्यादा सोच ही जा रहे हैं। तो अगर हम इस तरह के स्टेप्स लेंगे तब भी हमारी टाइम मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। आप बिल्कुल सही बातें बता रहे हो। मैंने तो पर्सनली इन सब बातों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 10-12 ईयर्स, परसेंटेज में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेथार्जी से मैं बाहर आ पाया हूँ। मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके अपने आप को ज़्यादा समय दे पाता हूँ, और जिससे मैंने देखा एक वेलनेस में ओवरऑल अपनी लाइफ में अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपनी
फैमिली को ज़्यादा समय दे पा रहा हूँ और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में मैं अपना टाइम भी स्पेंड कर पा रहा हूँ। देखिए समय वही है, लेकिन कहाँ टाइम पास हो रहा था और आज कहाँ टाइम यूटिलाइज होना शुरू हो गया। और ये यहाँ एक बिल्कुल एक स्टोरी लिंक होती है। एक प्रोफेसर एक ग्लास जार लेकर आते हैं क्लासरूम में, इनफैक्ट 2 ग्लास जार्स लेके आते हैं और स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, क्योंकि ग्लास जार के साथ ही बिल्कुल कुछ स्टोन्स रखे हैं उन्होंने, कुछ कंकर हैं, पेबल्स, कुछ सैंड है और साथ में पानी है। तो वो अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि आइए और आप इसको फिल कीजिए। स्टूडेंट क्या करता है, आके सबसे पहले सैंड उसमें डाल देता है। अब सैंड से ही पूरा जार ऑलमोस्ट भर जाता है, फिर वो थोड़े से कंकर उसमें डालने की कोशिश करता है और उसके बाद वो ऑलमोस्ट फुल हो जाता है। तो ही वॉज स्ट्रगलिंग कि अब मैं जो बड़े स्टोन्स हैं इनको जार में कैसे डालूं या पानी का क्या यूटिलाइजेशन करूं। तो टीचर उसको बोलता है कि आप रुकिए, अब मैं करके आपको बताता हूं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो बड़े पत्थर थे उनको जार में डालते हैं, उसके बाद छोटे जो कंकर हैं उसको जार में डालते हैं और देखते देखते सैंड को भी जब वो डालते हैं तो सैंड भी एडजस्ट हो जाती है उसके अंदर, और ऑन द टॉप ऑफ इट वो पानी भी जब उसके अंदर डालते हैं तो पानी भी उस जार में एडजस्ट हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स बहुत हैरान होते हैं कि जिस ऑर्डर में प्रोफेसर ने इन चीज़ों को जार में डाला है, कैसे हर चीज़ उसके अंदर एडजस्ट हो गई। यहाँ वो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट का बड़ा ज्ञान देते हैं और ये बताते हैं कि ये जो बड़े पत्थर थे ये हमारे वो टास्क हैं जिससे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे होना चाहिए। ऐसे ही हम सब की लाइफ में भी कुछ इस तरह के गोल्स या इस तरह के टास्क होते हैं जिसे हमें टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। अगर हम वो पहले कर रहे हैं तो उसके बाद कंकर मीन्स लेस प्रायोरिटी वाली चीज़ें वो भी हम कर पाएंगे, और उसके बाद सैंड मीन्स जो हमारे आसपास जो बहुत सारी इस तरह की घटनाएं होती हैं जो ज़रूरी हैं, मे बी सोशल एक्टिविटीज़ जिसके बिना भी हम नहीं रह सकते, लेकिन उसके लिए भी हमें समय मिल जाएगा। एंड फाइनली वो उसमें वाटर डालते हैं। दैट मीन्स आप अपने लिए वो समय भी निकाल पाओगे जिससे आप फ्रेश रह पाओगे, हेल्दी रह पाओगे, ज़्यादा अच्छा सोच पाओगे। तो देखिए समय वही है, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनेंगे और ख़ुद भी अच्छे रहेंगे और समाज में भी एक अच्छा उदाहरण पेश कर पाएंगे। बहुत बढ़िया स्टोरी है। देखिए सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी अर्जेंट टास्क, सेकंड इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, फिर है लेस इम्पॉर्टेंट और फिर है मीनिंगलेस वेस्ट जिसको ज़ीरो कर देना है हमने ज़िंदगी में अगर आप टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना चाहते हैं। वॉरेन बफे से किसी होस्ट ने, एक एंकर ने एक बार पूछा आपका सीक्रेट क्या है सक्सेस का, तो उन्होंने उनको ब्लैंक चेक दिया और कहा कि यहाँ पे आप लिखो कि जितने भी पैसे आपको चाहिए आप लिख सकते हो, आई विल साइन इट। एंड उस एंकर को लगता रहा कि वो शायद जोक कर रहे हैं और वो सोचती रही, और कुछ 30 सेकंड 1 मिनट के बाद वॉरेन बफे ने कहा यू मिस द प्लॉट, यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको, आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते तो आप सुपर सक्सेसफुल हो जाते। मैंने लाइफ में ना कोई छोटी अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है। वैसे ही फ्रेंड्स ये जो टाइम है, एक एक मिनट प्राइसलेस है, इस बात को संभलिए और एक पॉजिटिव लाइफ को आप लीड कर सकते हो। सच्चाई यही है कि जितना सम्मान आप समय का आज करेंगे उतना ही आपका स्वाभिमान भी बढ़ेगा और साथ साथ में ये समाज के अंदर भी आपका सम्मान बढ़ने वाला है। सो लेट्स बी पॉजिटिव। जय जय श्री राधे, 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 जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे।